We'll take the chapter from class 7th. Here this is chapter number 8 with the heading The Boy with the Catapult. So this chapter will be divided into 3 or 4 parts, and the first part would be taken today. Let's start with connect. Sometimes when we are mischievous, we do things that hurt others. Tell the class about an incident where you were mischievous and hurt someone or were hurt by someone else. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और उस दौरान ऐसी शरारत कर देते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में अपनी क्लास में बताओ जब तुमने कोई शरारत की हो या किसी को नुकसान पहुंचाया हो, किसी को हर्ट किया हो और वह हर्ट बाय समवन एल्स, या किसी ने तुम्हें हर्ट किया हो। देन कम्स टू रिफ्लेक्ट, व्हेन डू यू थिंक अ हंटर बिकम्स अ प्रोटेक्टर। कब तुम्हें ऐसा लगा हो कि एक जो शिकारी होता है वो प्रोटेक्टर बन सकता है, एक बचाव करने वाला बन सकता है। थिंक ऑफ अ फ्यू सिचुएशंस वेयर दिस कैन हैपन। ऐसी ही कुछ सिचुएशंस के बारे में सोचो जब कुछ ऐसा घटित हुआ हो। हाउ वुड द थॉट्स एंड द फीलिंग्स ऑफ द हंटर बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द हंटेड। किस तरह से एक शिकारी की जो फीलिंग्स होती हैं या उसके जो विचार होते हैं शिकार किए व्यक्ति से वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। राइट देम इन 2 कॉलम्स, उन्हें 2 कॉलम्स में लिखो। Imagine if you were an animal being hunted for fun and excitement and you wanted to plead for mercy, how would you put across your request to the hunter? सपोज़ करो तुम एक एनिमल हो और किसी ने तुम्हें अपने मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए तुम्हारा शिकार किया और तुम उससे दया की भीख मांगते हो या मर्सी के लिए रिक्वेस्ट करते हो या कोई रिक्वेस्ट करते हो। उसी के बारे में राइट अ लेटर और अ पोएम अपीलिंग फॉर मर्सी एंड अ चेंज ऑफ हार्ट इलस्ट्रेटेड। उसी के बारे में तुम्हें एक पत्र या कोई एक कविता लिखनी है जिसमें तुमने अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट की है या अपील की है। सो नाउ कम्स बिफोर यू रीड। भीष्म साहनी वॉज अ हिंदी राइटर, प्ले राइट एंड एक्टर, मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवल एंड television screenplay Tamas Darkness, a powerful and passionate account of the partition of India. भीष्म साहनी कौन थे? एक हिंदी के लेखक थे, महान नाटककार थे और एक अभिनेता थे जिन्हें उनके नॉवल और उनके टेलीविज़न स्क्रीन प्ले तामस के लिए जाना जाता था। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर लिटरेचर इन 1998। उन्हें लिटरेचर में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया जो कि 1998 में मिला था, एंड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप इन 2002, और साहित्य अकेडमी फेलोशिप उन्हें 2002 में मिला था। द बॉय विद द कैटapult is taken from a rare collection of short stories, The Best 13, published in 1983. द बॉय विद द कैटapult उन्हीं की एक रेयर कलेक्शन है जिसमें एक छोटी सी स्टोरी है, वहाँ से लिया गया है, जो 1983 में पब्लिश हुई थी। द 13 स्टोरीज़ आर फ्रॉम 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये जो 13 स्टोरीज़ हैं ये अलग अलग 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। सम ऑफ द स्टोरीज़ इन द कलेक्शन आर, उन्हीं की स्टोरीज़ की कलेक्शन में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। द स्पेशल प्राइज़ असमीज़ लैंग्वेज में लिखी गई थी, द हंग्री सेप्टोपस बंगाली लैंग्वेज में, अदल बदल द एक्सचेंज गुजराती लैंग्वेज में, एंड द बॉय विद द कैटapult हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Our class at school had an odd assortment of boys, but the oddest boy in the school was बोधराज। हमारी कक्षा में कुछ लड़के हुआ करते थे, लड़कों की कलेक्शन हुआ करती थी, अलग अलग तरह के लड़के थे। उनमें से जो बहुत ही अलग लड़का था उसका नाम था बोधराज। वी वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम, हम सब उससे बहुत डरते थे। इफ़ ही पिंच्ड एनीवन्स आर्म,